नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें साफ तौर पे जाहिर होता है, जीतन राम मांझी का साफ तौर पे कहते नजर आए कि झारखंड का बात क्या ही कहा जाए। रहा बात बीजेपी की काफी तारीफें भी की है, एनडीए की काफी तारीफें की है। उनका कहना है कि मोदी के तीसरे कार्यकाल में अब कई संदिग्ध कार्यों को किया जाएगा जो विकसित रूप को सामने रखेगा। इतना ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार न सिर्फ भारत के विकास, बिहार के विकास के साथ साथ कई राज्यों के विकास के लिए हमेशा सक्रिय दिखे जाते हैं। इतना ही नहीं, जीतन राम मांझी ने और भी कई बड़ी बातों का खुलासा किया। सबसे पहले आप इस वीडियो में देखिए और सुनिए। चारों सीट एनडीए के सीट निकलेगा और काफ़ी मतों के अंतर से जीतेगा। झारखंड में सर क्या आपको इनपुट मिल रहा है? झारखंड में अभी हमें जानकारी नहीं है, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी का जो कार्यकलाप है, जो विश्व स्तर पर उनका नेतृत्व डेवलप्ड हुआ है और आर्थिक दृष्टिकोण से किसानों के लिए, अनएम्प्लॉयडों के लिए जो यहाँ नीतियाँ बनाई है, कार्यक्रम चल रहा है, ये सबसे यहाँ के लोगों को ये उम्मीद बनी है कि भारत का विकास सचमुच में अगर कोई कर सकता है तो नरेंद्र भाई मोदी कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि हम नहीं, वर्ल्ड के लोग कह रहे हैं कि 2030 आते आते भारत संसार का तीसरा अर्थव्यवस्था बनकर रहेगा। तो ये सब सारी बातें प्लस पॉइंट है, जिससे कि झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, दोनों में एनडीए की सरकार बनेगी। बिहार को स्वराज सौगात मिली, अयोध्या से सीतामढ़ी के लिए रेल लाइन पास हो गया है। अच्छी बात यही तो चीज़ है, वही है। और फिर आप देखते होंगे कि गुरपा से राजगीर तक के ये है। आप देखते होंगे कि हमारे गया से बॉम्बे का सीधे रेलवे कनेक्शन जुट गया है। ये सारी बात नरेंद्र भाई मोदी जी बिहार के लिए बहुत स्पेशल कर रहे हैं। इसीलिए बिहार में हम समझते हैं चारों सीट निकालेंगे ही। और हमको तो लगता है कि जैसा कहा कि झारखंड में भी और महाराष्ट्र में भी एनडीए की सरकार बनेगी। जैसा कि भी आपने इस वीडियो में देखा और सुना कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी सबके मुंह पे ताले लगाने का कार्य किया और साफ तौर पे कह डाले कि जी हाँ, झारखंड हो या फिर कोई भी राज्य, वहां एनडीए की सरकार सबसे मजबूती के साथ देखेगी। झारखंड के साथ साथ उन्होंने महाराष्ट्र का भी जिक्र किया, जो काफी बड़ी बातों पर कई विपक्ष के मुंह पे ताले लगाने का कार्य करती है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी वैसे कहा जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भी सक्रिय दिख रहे हैं और बयानबाजियों के रूप में तो जीतन राम मांझी सबसे ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि जिस तरह से इन दिनों केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के साथ जो बहसबाजी चली, इस दौरान बड़ी विकास की बातें अभी तक जीतन राम मांझी ने खुद आज कर दिया कि झारखंड और महाराष्ट्र दो ऐसी राज्य क्षेत्र होंगे जहां से एनडीए सरकार काफी मजबूती के साथ उतरेगी और ये छिपा नहीं है, वहां से जीत भी हासिल करेगी। तो अब देखने वाली बात हो जाएगी कि जीतन राम मांझी के बोले गए बोल कितने सत्य हैं। तब तक आप यूं ही बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।